नमस्कार, आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो। और आज गोगो लाइव शो का 524वां एपिसोड 3 तारीख को यानी 3 मई को नीट एग्जाम है। देश के लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं और 5 दिन के इस अरसे के बीच में जो 5 दिन बचे हैं इन बच्चों के लिए, वो बच्चे इन 5 दिनों में तैयारी को क्या रूप दें, क्या करें, उस पर चर्चा हम लोग करनी है आपसे। हमारे साथ हैं आकाश इंस्टीट्यूट श्री गंगानगर के ब्रांच हेड विनय कुमार जी। उनसे चर्चा करेंगे। विनय जी, स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार नमस्कार ऑडियंस। आईआईटी किया हुआ आपने ना? यस सर, मैंने आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक किया हुआ है। बीटेक किया हुआ है। हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग से। केमिकल से। Yes। तो 15 साल हो गए लगभग। लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है सर मुझे इस फील्ड में। और मैंने जेई और नीट दोनों टाइप के बैचेस को पढ़ाया हुआ है। वाह वाह। और पिछले 6 साल से मैं जैसे आकाश गंगानगर ब्रांच में यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। और नीट और जेई के एस्पिरेंट्स को मैं कोचिंग दे रहा हूँ यहाँ पे। आज तो हम लोग केवल नीट की बात करें, है ना? तो चलिए हम लोग बात करते हैं नीट की। तो हमारे साथ है डॉक्टर मोहित नारायण। नीट 3 तारीख को है। मुझे एग्जाम देने में जब जाऊं, घर से निकलूं, तो क्या डॉक्यूमेंट लेके जाऊं? कई बार क्या होता है कि उनको एंट्री नहीं मिलता, तो भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो आधार कार्ड है और प्लस उसके साथ जो एडमिट कार्ड होता है जी ठीक है। वो बच्चों को जरूर ले जाना चाहिए। आधार इसके कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है। इसके अलावा जैसे फोटोग्राफ रखें अपनी एक दो। हम्म। स्टेशनरी का सामान रखें अपने पास, पेन वगैरह जो भी है हम्म। ये सारी चीज़ें रखें। ड्रेस में जो आपको पहन के जाना है बहुत ही सिंपल और ड्रेसिंग होना चाहिए। मतलब जैसे माला वगैरह, घड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पहन के नहीं जाना चाहिए। माला, घड़ी हाँ, वगैरह ही है ना? ये हाँ। सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे एंट्री नहीं देते हैं। तो पहले से ही आप जाओ, जब सेंटर पे जाओ तो वहाँ पे सिंपल ड्रेसिंग में जाओ। और प्लस आपको एटलीस्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत है। अभी ये दूसरा सामान पहन के जाएंगे तो टाइम ही खराब होगा वहाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो है ना? चेकिंग के टाइम में आपको डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, हाँ, उससे लाइट। मेंटल स्टेबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है हाँ, सर। वो स्ट्रेस हो जाता है। हाँ, बच्चा कई बार स्ट्रेस ले लेता है कि ये क्या होगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही वो एक स्ट्रेस फील करने लगता है हाँ, अभी कि शगुन खराब हो गया। एग्जैक्ट। हंसराज मार्वल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। स्वाति जैन हमारी गूगल लाइव शो की मेंबर भी है, टीम की मेंबर भी है और आकाश की फैकल्टी भी है, हमें देख रहे हैं, शुक्रिया स्वाति जैन। और विनोद कुमार पाहवा लंदन से हमसे जुड़े हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। राम राम जी टू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 दिन बाकी है नीट एग्जाम को सर, और फोकस किस पे करूं? बड़ा कंफ्यूज हूँ। देखो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है जी। बच्चों के पास कि वो पूरे सिलेबस को फिर से देख पाए। ठीक है। पहला पॉइंट तो मेरा यही है, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की कोशिश मत करें इन 5 दिन में। एक्स्ट्रा ना करें। एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, हम्म। क्योंकि अब जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो एग्जाम टाइम में या तो आपको याद नहीं रहेगा या तो आप कंफ्यूज होकर उस क्वेश्चन को गलत ही करेंगे। जैसे सामने देखा। ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। सेकंड चीज़ है, इस टाइम पे आप ज़्यादातर बच्चे आजकल, देखो मैंने देखा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं लास्ट तक। ठीक है। तो वो शॉर्ट नोट्स पे भरोसा करें, अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करें, जिससे जो सिंपल फॉर्मूले होते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, वो उनके माइंड में बार बार गो थ्रू होते रहें और वो मेमोरी उनके फिट होते रहें। एग्ज़ाम टाइम में आए तो उनको एट ए टाइम तुरंत चीज़ें याद आ पाएँ कि हाँ ये तो मैंने रिवाइज किया था। रिवाइज बिल्कुल एग्जैक्ट। एक्स्ट्रा बर्डन ना ले। एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं इस समय। एक तो टेंशन मुक्त रहें, बिल्कुल स्ट्रेस फील ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि जो भी आपने पढ़ रखा है बस उसी को एक बार रिवाइज करते रहें। हंसराज मार्वल कह रहे हैं नमस्कार सर, और अंशुल शर्मा हमसे जुड़े हैं, कह रहे हैं जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे 5 दिन जैसे बचे हैं विनय जी, आपने बताया कि एक्स्ट्रा मैं ना पढ़ूं, जो पढ़ लिया उसको नोट्स वगैरह। तो इन 5 दिन में मुझे क्या खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है, पहले तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखें।
हेल्थ का ध्यान, हाँ। ठीक है। डाइट बहुत ही सिंपल डाइट लें, हम्म बहुत हैवी डाइट मत ना लें, हम्म और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टेंशन फ्री रखें। क्योंकि लास्ट में जाते जाते बच्चा क्या होता है ना, वो प्रेशर ज़्यादा लेने लगता है और कई बार उस प्रेशर की वजह से वो एग्ज़ाम को हैंडल नहीं कर थोड़ा पाता है। सामने देखना पड़ेगा। प्रेशर की वजह से एग्ज़ाम को हैंडल नहीं कर पाता है। हम्म नो डाउट 2 साल बच्चा जो तैयारी किया होगा, उसने हार्डवर्क किया होगा, अच्छे से मेहनत की होगी, हम्म, चीज़ों को सीखा होगा, मगर वो लास्ट के 5 डेज में प्रेशर लेके कई बार होता है कि वो एग्ज़ाम को ख़राब करके आ जाता है। तो सबसे बड़ी सलाह तो यही है कि ज़्यादा प्रेशर ना लें, एंजॉय करें इन 5 दिनों को, सिंपल डाइट लें और सिंपल रूटीन जो उसका है पढ़ाई करने का, उसी पे चीज़ों को रिवाइज करता जो रहे। उसको इजी लगता है वो ईजी ले। लगता है बस, हाँ। जितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेगा तो एग्ज़ाम में खराब होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। तो इजी वे में जो 5 दिनों में कर सकता है वो करे। बिल्कुल, जी। एग्जैक्टली। एक तो फालतू का सिलेबस और ना करें। हाँ, बिल्कुल फालतू का सिलेबस ना करें, और जो चीज़ें कर रखा है शॉर्ट फॉर्म में, जो चीज़ें पढ़ रखी है उसने, उसी को बार बार रिवाइज करें, तो उसकी मेमोरी में बना रहे वो long हेल्थ time। बढ़िया रखें, हेल्थ बढ़िया रखे। ठीक से भोजन जरूर करें, क्योंकि उसके बिना तो पार पड़ेगी नहीं ना खाने हाँ, में। बिल्कुल। तो पर्टिकुलर कोई खाने का भी रहता है, भी ये मत खाओ। हाँ, मतलब जैसे फास्ट फूड वगैरह होता है, कई बार बच्चों की उससे तबीयत खराब हो जाती है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि घर का ही खाना घर का खाएं, बना। घर का बना खाना खाएं। हम्म, और जितना, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो लिक्विड वगैरह पे ज़्यादा फोकस करें। और लिक्विड भी लेते रहें बार बार। लिक्विड हाँ, लेते रहें गर्मी का बराबर। मौसम है। हाँ। हाँ, फास्ट फूड वगैरह से दूर ही रहे। कई Fast बार उससे पेट गड़बड़ हो गया, कुछ हम्म। गड़बड़ हो गया, तो अब वो लास्ट टाइम में वो चीज़ अगर गड़बड़ होती है तो फिर वो पूरे एग्ज़ाम को इफ़ेक्ट करती है। ये हम लोग बात कर रहे हैं विनय कुमार जी से, जो आकाश इंस्टीट्यूट ब्रांच श्री गंगानगर के हेड हैं। नीट का एग्जाम है 3 मई को, और इस 5 दिनों के भीतर बच्चों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उस पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, मुझे एग्जाम देना है 3 तारीख को, तो मैं किस विषय पे ज्यादा फोकस करूं? देखो, जनरली मुझे लगता है कि इस समय सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है नीट की, हम्म, ऑलरेडी उसने हर सब्जेक्ट में अपना एफर्ट्स तो लगाया ही होगा। ठीक है। और इन 5 दिनों में अब लास्ट मोमेंट में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं बोलूँ कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरा मेन फोकस यही है कि बच्चा जो चीज़ें पढ़ रखी है उसी को रिवीजन पे लगाएगा। अच्छा, उसमें विशेष फोकस किसी पे हाँ, नहीं किसी पे करना। विशेष फोकस नहीं है। जो चीज़ें उसने पढ़ रखी हैं तीनों, क्योंकि आने तो तीनों सब्जेक्ट हैं एग्जाम में, हम्म, तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बोलूँ कि इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर लो लास्ट में 5 दिन में, हम्म, तो वो मुझे नहीं लग रहा है उसको बच्चे को बेनिफिट होगा। क्वेश्चन तो सारे सब्जेक्ट से ही आने हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि इतना ह्यूज सिलेबस है, अब उस सिलेबस को बच्चा नो डाउट रिवाइज कर रहा है, पढ़ भी रहा है डेली वाइज, मगर क्या वो सारी चीज़ें याद हैं उसको? नहीं। कुछ चीज़ें फ्रंट मेमोरी में रहती हैं, कुछ चीज़ें बैक मेमोरी में रहती हैं, तो वो जितना ज़्यादा उसको रिवाइज करेगा, वो उनको फ्रंट मेमोरी में लाने की कोशिश करेगा, वो बेटर होगा उसको। अच्छा, जो बैक मेमोरीज में है वो फ्रंट मेमोरी में ले आए बस। हाँ, अच्छा, ये सभी के लिए ऐसा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसा सभी के लिए ऐसा करें? बिल्कुल मेरा सजेशन तो यही रहेगा, सभी सब्जेक्ट में वो ऐसा ही करेगा। कुछ ऐसा भी होता होगा कि भी विशेष पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में हम लोग ज्यादा मेहनत करें तो उसके नंबर आ जाए, अगर इस पे बात करें तो? अगर लास्ट मोमेंट में बात करूँ तो, अगर 5 डेज में पढ़ के जो वो बच्चे हैं जिन्होंने मान लो 2 साल उतने अच्छे से मेहनत नहीं की, और वो चाहते हैं कि यार मैं 5 दिन में क्या मेहनत करके कुछ अच्छे नंबर गेन कर लूँ, ठीक है। तो वो जूलॉजी और बॉटनी पे वर्क कर सकते हैं। जूलॉजी और बोटनी पे हाँ, इस पे फोकस करके वो कुछ एक्स्ट्रा नंबर को गेन कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऐसे सब्जेक्ट हैं, जब तक आप उन पे आपकी डीप एनालिसिस नहीं होगी, डीप नॉलेज नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, तो आप वो सब्जेक्ट एग्जाम में फिर क्रैक नहीं कर पाओगे। जबकि जूलॉजी बॉटनी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें अगर थोड़ा सा आपने 5 डेज में एक्स्ट्रा मेहनत लगा के अगर आपने कुछ कर लिया, तो चांसेस है कि उन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गए तो आप सॉल्व कर सकते अच्छा, अगर कुछ करना ही एक्स्ट्रा है तो आप जूलॉजी और
बोटनी पे थोड़ा ज्यादा कर लो अगर आपको लगता है ना। विनोद कुमार पाहवाल जो लंदन से देख रहे हैं वो कह रहे हैं गुड टॉपिक, आई होप टॉपिक हेल्प द स्टूडेंट्स। हाँ पावा जी, शायद हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि नीट एग्जाम जो है बच्चों का 3 तारीख को है, और इसलिए आकाश इंस्टीट्यूट जो है मुझे तो नहीं लगता कि नाम से कोई अनजान होगा इसका। बच्चे जो हैं गार्जियंस है, उनके जो ब्रांच हेड है हमारे साथ है विनय कुमार जी, उनसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कई बार क्या होता है सर, जैसे मैंने एग्जाम दिया तो मेरे दिमाग में रहता है कि पता नहीं क्या होगा, इधर दिस साइड और दिस साइड। क्या बच्चों को बी सी प्लान भी रखना चाहिए नीट के साथ? देखो ये मैं बोलूँगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। अच्छा। कई बच्चे होते हैं अभी 11th-12th उन्होंने किया होगा, 12th के साथ नीट दे रहे होंगे और उनका ड्रीम होगा कि हमें नहीं, मुझे गवर्नमेंट में एमबीबीएस सीट ही लेना है। ठीक है। और अच्छे शार्प स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है वो एग्ज़ाम देंगे 40-50 नंबर से, जब रिजल्ट आएगा कम रह जाएंगे, उस सीट में क्वालिफाई नहीं होंगे। तो ऐसे बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं, उन्हें 1 साल और ड्रॉप करना चाहिए। ड्रॉप कर लें, बिल्कुल इसी प्लान के साथ ड्रॉप करें। ठीक है। सो दैट जो आपके 40-50 नंबर की कमी है या 60-70 नंबर की कमी है, आप 1 साल अगर लगाओगे तो नो डाउट आप उसको कवर अप कर लोगे और कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर तक आप जो आपका ड्रीम है उस ड्रीम को गेन कर पाओगे। जो मीडियोकर बच्चे हैं, जैसे मान लो किसी का 720 नंबर का टेस्ट होता है जनरली, नीट का एग्ज़ाम जो होता है, और अगर कोई बच्चा है 300, 350, 400 नंबर तक जा पा रहा है, तो फिर उनके लिए मैं बोलूँगा कि नहीं, वो हाँ बी और सी प्लान रखें। ठीक है। या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए अपन मेंटली प्रिपेयर रहें कि नहीं, मैं 1-2 साल और मैं लगाऊंगा और मैं अपने एम को गेन करूंगा। तो वो बच्चे के माइंडसेट क्या है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कोई बच्चा होता है कि उसका माइंडसेट है कि नहीं, मैं 50-60 नंबर अगर शॉर्ट भी रह जाऊंगा तो मैं नेक्स्ट ईयर कवर अप कर लूँगा। ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है कि मैं अगर मैं 400 नंबर भी ले आऊँगा तो मैं 1 साल या 2 साल देके मैं अपने एम को गेन कर लूँगा। मगर कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं, उसे बिल्कुल ही नहीं पता है कि मैं 300, 350 नंबर पे रह गया या ज़्यादा से ज़्यादा 400 के करीब पहुंच पाया, और उसे नहीं पता है, उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अगले 2 साल में कर पाऊंगा, तो फिर मुझे लग रहा है उसको बी और सी प्लान भी रखना चाहिए। तो बी सी प्लान में क्या रखें? उसके अलावा जैसे बी सी प्लान में है, ऐसा नहीं कि एमबीबीएस सीट्स ही हैं सिर्फ, डेंटल सीट्स भी होती हैं, वेटनरी सीट्स भी होती हैं, अदर मेडिकल फील्ड्स हैं जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी शायद मेरे ख्याल बीएमएस से, है, हाँ, होम्योपैथिक है। बिल्कुल इन फील्ड्स में भी वो जा सकता है और कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ना ही होगा। लेकिन वो सभी लोग बी प्लान ना रखें, हाँ, वो रखें जिनको लगता है कि अब तो भाई मुश्किल है। बिल्कुल। विकास अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मुकेश गोयल हमसे जुड़े हुए, शुक्रिया। हम लोग बात करें विनय कुमार जी से, और नीट एग्जाम 3 तारीख को और इन 5 दिनों में क्या करना चाहिए उस पर बात करें। डॉक्टर मोहित नारायण पूछ रहे हैं, सर नीट के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स फिजिक्स को कैसे टैकल करें? तो अभी मेरा तो ये मानना है कि जैसे 5 डेज रह गए, इसमें अभी तो कुछ पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में करना। ठीक है। जो बच्चे ने 2 साल में गेन किया है फिजिक्स पढ़ के, बस वो क्या करे, उसी को ही रिपीट करे। खासकर जैसे मेन हर सब्जेक्ट में मैं खुद फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ सर। अच्छा। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत टॉपिक्स हैं जिनके फॉर्मूले वगैरह बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट वगैरह याद होने चाहिए, और एट ए टाइम जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि उन फॉर्मूले को ही भूल जाते हैं और वहाँ पे वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये 5 डेज जो है अभी अपने पास बचे हुए, ज़्यादा तो फोकस मेरा इसी पे कि मैं 5 डेज में बच्चा क्या करे, यही बताना चाह रहा हूँ। हाँ, यही बात। तो उस 5 डेज में कोई एक्स्ट्रा फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकता। वो कर क्या सकता है, वही रिवीजन और जो बैक मेमोरी में चीज़ें उसको फ्रंट मेमोरी में ला सकता है बस। और हो सकता है इससे 2-4 क्वेश्चन को उसको बेनिफिट मिल जाए।
मतलब यूं कह सकते हैं अभी फिजिक्स से आप इस वक्त पंगे मत लो। हाँ, इस समय नहीं कर है सकते ना? कि आप सोचो कि मैं 2 साल से पढ़ रहा था, अब मैं 5 दिन में ऐसा क्या कर दूं कि मैं फिजिक्स में 50 नंबर बढ़ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल तो ये हमारे इस यहाँ की भाषा में को पंगे मतलब भाई ध्यान देना है ना, जो कर रहे हैं वो ठीक से करें। तो जो चलिए। चीजें कर रखी हैं एटलीस्ट हाँ। उसको हम सिक्योर करें। अगर उसमें हम 2-4 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं तो ये मेरे 5 डेज मतलब बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो गए। हाँ, 2-4 भी कर लें हम, ठीक हाँ, है ना? बिल्कुल। अगर इन 5 डेज में मैं मान लो सिलेबस को रिवाइज करता हूँ और उन सिलेबस से 2-4 क्वेश्चन मेरे एक्स्ट्रा सही हो गए तो मेरे 5 डेज बोनस हो गया। बोनस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा देख लें। मोहित शर्मा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। इंद्रजीत सिंगल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया आप सभी का। हम लोग बात करें नीट एग्जाम के 3 तारीख को है और इन 5 दिनों में स्टूडेंट्स क्या करें उस पर हम लोग चर्चा करें। हमारे साथ है आकाश इंस्टीट्यूट के ब्रांच हेड श्रीगंगानगर के विनय कुमार जी। विकास अग्रवाल कह रहे हैं सर अगर जी मेन क्लियर है बट बायो स्टूडेंट्स नीट के बाद भी एडवांस का एग्जाम देना चाहिए क्या? सर अगर मैं समझ गया क्वेश्चन वैसे इनका। हाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जेई मेन क्लियर किया होगा। जी, मतलब जेई मेन का एक एग्जाम नहीं, हम लोग नीट की बात करेंगे आज। तो विकास जी हम लोग केवल आज नीट की बात करेंगे। जी पे जो आप इंजीनियरिंग की बात करें ना, बिल्कुल। हाँ उसकी हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, सर को दोबारा मौका देंगे, लेकिन आज के लिए हम नीट की बात करेंगे। जयपाल प्रिंस नमस्कार कह रहे हैं, शुक्रिया जयपाल जी हमसे जुड़ने के लिए। मान लो सर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा नहीं हुआ, नीट 27 का इंतजार करूं या कोई और विकल्प मैं करूं? हालांकि इस पे आप बता चुके हैं, फिर भी मुझे लगता है कि दोबारा पूछ लूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। मैं इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कुछ स्टेटमेंट नहीं बोलना हाँ नहीं चाहूँगा ठीक सर। है, हाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि कई बार जो होता है ना कि ये बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसका उसका ड्रीम क्या है। ड्रीम मैं बोल दूं नहीं, सेकंड आप लाइन देखो और उसका ड्रीम करने का कुछ और था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जिस लाइन में जाएगा वो उसमें भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और वो ये भी रिग्रेट कर रहा है कि यार मैं हो सकता है कि 2 साल टाइम देता है और मैं एमबीबीएस बन जाता। तो मैं इसमें इतना बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि एक बार आप एग्जाम दो, पहले तो 5 डेज हैं आपके पास। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का वेट करो और रिजल्ट के बाद फिर किसी ऐसे ही एक्सपर्ट से बात करो कि क्या करना चाहिए। पर्सनली बैठ के बात करो कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, आपके पर्सनल व्यू सुन के फिर वो आपको सजेस्ट कर पाए कि क्या करना चाहिए। हाँ फिर पेरेंट्स भी हैं, हाँ आपका मेंटल एबिलिटी है, इकोनॉमिक सिस्टम है आपका, है ना, सभी पे बात हो सकती है। बिल्कुल। बहुत वैसे तो आपने बहुत क्लियर एक जवाब और चतुराई का जवाब है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी बातें हम लोग देखेंगे उस वक्त क्या होता है। विकास अग्रवाल कह रहे हैं सर एक्सएम नीट से रिलेटेड है, वो क्या कह रहे हैं, एग्जाम नीट से रिलेटेड है, वो ये कह रहे हैं, तो पहले वाली बात है ना। वो सर कह रहे हैं कि जैसे बच्चा जो होगा, मुझे लग रहा है उसमें जेई का जो आप अभी कह रहे थे, जेई की बात नहीं करेंगे तो शायद वो बच्चा नीट का बच्चा है, नीट का बच्चा। हाँ, मगर उसने जेई का एग्जाम भी दिया होगा। अच्छा। और उसने जेई के एग्जाम में भी जेई मेन का जो एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई किया होगा। अब वो नीट का एग्जाम भी दे रहा होगा, अगले 5 डेज में देगा। तो उसका पूछना ये था कि यार जेई एडवांस का एग्जाम भी मुझे देना चाहिए क्या? तो बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो बोलूँगा कोई भी एग्जाम है, एग्जाम से परहेज नहीं, एग्जाम से परहेज ना करें भाई। हाँ, कोई भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम सारे दो, वो आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट करेगा। विकास अग्रवाल पूछ रहे हैं कि नीट के एग्जाम डे को क्या क्या करें स्टूडेंट्स? देखो, एग्जाम डे के दिन जो करना है बच्चे को, बहुत ही लाइट अपना शेड्यूल रखे 24 आवर का। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस दिन वो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई, मैं बोलूँगा रेगुलर जो उसका पढ़ाई करने का जो वे है मिनिमम से मिनिमम रखे। पढ़ाई मिनिमम से मिनिमम रखे। मान लो 4 घंटे 5 घंटे इस तरीके से अपना वही जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उसको रिवाइज किया अच्छे से। और ज़्यादा से ज़्यादा नींद ले, पहली बात तो एक दिन पहले।
अगले दिन एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम हॉल में वो एटलीस्ट आधे से पौन घंटे पहले पहुँचे। हम्म, एट द लास्ट मोमेंट नहीं पहुँचना है उसको, हम्म, क्योंकि वो कहीं न कहीं उसको जब लास्ट मोमेंट पे पहुँचता है, उसकी चेकिंग होने लगती है, सारे डॉक्यूमेंट चेक होने लगते हैं, वहाँ बच्चे के माइंड में पैनिक वगैरह जनरेट होता है और फिर वो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो अपने दिमाग को शांत रखें, अच्छे से नींद लें, अच्छी डाइट लें और जो चीज़ें पढ़ रखी हैं बस उसी को एक दिन पहले शाम को रिवाइज़ करके वो एग्ज़ाम हॉल में जाए। जितना अपने आप को वो टेंशन फ्री रख सकता है, उतना टेंशन फ्री रखें। हम्म, और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी, पेरेंट्स बच्चों पे बहुत बर्डन ना डालें और बच्चे को बस यही विश करें कि आप बेस्ट करके आओ बस अपनी तरफ से। जितना पेरेंट्स आपसे बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट करें। पेरेंट्स की बात करेंगे अभी। स्वाति जान कह रही है सिंपल एंड एक्यूरेट गाइडेंस ऑलवेज। सर दो तरह के बच्चे हैं, एक तो 10वीं के बाद जो 2 साल तैयारी करते हैं, जी एक जो है वो स्कूलिंग छोड़ते नहीं है लेकिन नीट का एग्जाम देते हैं। तो जी उन दोनों के लिए सिस्टम यही रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th अपियरिंग के साथ बच्चा दे रहा हो नीट का एग्ज़ाम और या फिर ड्रॉप करके एग्ज़ाम दे रहा हो, सबके लिए यही सजेशन है। सबसे हाँ, लास्ट डे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपने 2 साल जो पढ़ाई किया है वही काम आएगा। वही लास्ट डे पढ़ाई कोई काम नहीं आती। ये 5 दिन वाला यूं हाँ। ज्यादा स्ट्रेस हो गया। बिल्कुल। बीजेपी की मीडिया पर भारी श्रीचंद चौधरी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया श्रीचंद जी हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं नीट के 3 तारीख को जो एग्जाम होना है, इस 5 दिन में स्टूडेंट्स क्या करें उसके बारे में। सब बहुत सारा फिक्र है मुझे, मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं एग्जाम के नाम पे और बेकरारी सी है, कैसे करूं। देखो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इसी टाइम पे ज़्यादा जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, हम्म, तो वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह बहुत इस समय प्लान करते हैं। बच्चे दे भी रहे होंगे, नो डाउट मुझे हाँ लग रहा है हाँ, कि डेली अल्टरनेट डेज पे कोई ना कोई टेस्ट अपीयर कर रहे होंगे। हम्म, तो जो टेस्ट का फोबिया होता है, वो कहीं न कहीं टेस्ट को देने से धीरे-धीरे क्या होता है, वो कम हो जाता है। और जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं इसीलिए ढेर सारे टेस्ट प्लान करते हैं लास्ट के 1 महीने में। ये लेकिन मैं तो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता ही नहीं, फिर मैं क्या करूं? वो ऑनलाइन वगैरह टेस्ट देते हैं कई बार बच्चे। अच्छा। हाँ, तो कहीं न कहीं मतलब टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। देते रहे ताकि टेस्ट रेगुलर फॉर्म में देते रहते हैं, तो उससे हमारा जो एक वो है कि डर जो होता है, टेस्ट देने का जो डर होता है ना, अच्छा वो बहुत रिलैक्स हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है और वो टेस्ट देने से ही काम होता है। श्रीचंद चौधरी कह रहे हैं एनसीईआरटी को केवल पढ़ना पर्याप्त है या उसे याद रखने और समझने के लिए कोई विशेष तरीका अपनाना चाहिए? देखो अभी तो जैसे सर बात कर रहे हैं हम लोग लास्ट के अच्छा। 5 डेज़ की, हाँ, तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ पढ़ने का फ़ायदा है। नो डाउट एनसीईआरटी तो देखो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, अगर कोई बच्चा कर रहा है तो वो 2 साल से ऑलरेडी कर रहा होगा। एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से पढ़ी होगी, उसने लाइन बाय लाइन मार्क किया होगा। बच्चों को तो मैंने ऐसे देखा हुआ कि एनसीईआरटी पढ़ के वो एक-एक लाइन का रटलेस रट लेते हैं, मीनिंग वगैरह निकाल देते हैं, पूरा कलरिंग करके रखते हैं पूरी। हो रहे हैं। हाँ, तो मगर वो लास्ट के 5 डेज़ में करने का टाइम है। वो जिसने 2 साल लगाए होंगे, अच्छे से मेहनत किया होगा, उसने किया होगा। वो ऑलरेडी कर रखा होगा उसने। हालांकि सर विनय जी मैं तो ज्यादा इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग सही जगह पे एपिसोड कर रहे हैं ये 5 दिन के लिए, है ना? बिल्कुल। क्योंकि 5 दिन बड़े महत्वपूर्ण है, कन्फ्यूजन सा हाँ। रहता है यार, इतना पढ़ लिया, ये इतना रहता है। अच्छा, इन ग्रुप डिस्कशन करें तो 5 दिन में सर विनय जी? हाँ, ये अच्छा एक वे हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ थोड़ा-सा घुले-मिले और अपने जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करें, एक-दूसरे से डिस्कस करने से भी चीज़ें मेमोरी में रहती हैं। तो वो एक अच्छा तरीका है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो बोलूँगा फ़ोकस रखना चाहिए आपको रिवाइज़ करने में। रिवाइज एक्सेप्ट दैट कि आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ रखी हैं चीज़ें उसी को रिवाइज़ करो बस। इसी को शायद एक्सपीरियंस कहते हैं आपको। 5 दिन में वो रिवाइज करें, ग्रुप डिस्कशन करें, है ना? बिल्कुल। श्रीचंद चौधरी कहते हैं नमस्कार आप दोनों को। श्रीचंद चौधरी पूछ रहे हैं भौतिकी और रसायन जैसे कठिन विषयों को शुरू से मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, मेडिकल में कई बार बच्चा जो होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से, खासकर फिजिक्स से बच्चा डरता है।
जबकि सब्जेक्ट जो होते हैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब अलग अलग तरीके से पढ़ने का इनका तरीका होता है। अच्छा। एक ही पैटर्न पे इनको नहीं पढ़ा जा सकता। हम्म। जूलॉजी, बॉटनी हो गया तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप करनी पड़ती है, एक रीजनिंग डेवलप करनी पड़ती है, और उसको 3 चीज़ें याद रखनी पड़ती है रीजनिंग के साथ साथ। हम्म। केमिस्ट्री कहीं ना कहीं फिजिक्स और बायो के बीच में मान सकते हैं। कुछ चीज़ें उसमें भी याद करने वाली हैं, कुछ चीज़ें रटने वाली। समझने वाली हैं, और कुछ चीज़ें उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड। हम्म। और जबकि फिजिक्स जो है वो इंटायरली जो है आपको उसमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और प्लस उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड। तो जब न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे आपको मतलब क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा उस सब्जेक्ट में आपकी एक्यूरेसी है। तो अगर आप बिगनिंग से फिजिक्स में ज़्यादा टाइम को भी डिवाइड करना पड़ता है। जैसे आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, तो जो सब्जेक्ट आपको टफ लगे उसमें आप ज़्यादा टाइम दो, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और उसको दूसरे सब्जेक्ट के बराबर बना के रखो। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगे बस उसको छोड़ना नहीं, निगलेक्ट नहीं करना है। आप उस पर ज़्यादा टाइम देके उसको इग्नोर नहीं करना। हाँ, इग्नोर कर दोगे तो फिर और वो आपके लिए टफ हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल हो जाएगा। और किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं जा सकता। तो जो सब्जेक्ट आपको टफ लगे उस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दो, उस पर इवन ज़्यादा मेहनत करो, और दूसरे सब्जेक्ट के बराबर बना के भी रखोगे तो आप एग्ज़ाम में सक्सेस गेन कर सकते हैं बड़े आसानी से। हेमंत गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया हेमंत जी। इंद्रपाल सिंगल हमसे जुड़ रहे हैं, शुक्रिया। पेरेंट्स क्या करें इन 5 दिनों में? पेरेंट्स का तो रोल ये है सर, मैं तो बोलूँगा कि बच्चों को सुबह जल्दी उठाएं, थोड़ा सा टहलाएं उसको, बच्चे को खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए बच्चों को। देखो हम बता दें, मेंटली बच्चे इस समय रहते हैं टेंशन में। हाँ। तो पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। पेरेंट्स के साइड से यही है कि आप बच्चे को मोटिवेट करें कि बेटा टेंशन मत लो, आप एग्ज़ाम की तैयारी आपने 2 साल की है, अपने आप में भरोसा रखो, आप अच्छा करके आओ। बट पेरेंट बच्चे को मोटिवेट करे कि आप अच्छा करके आओगे, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं कि आप नहीं होगा तो क्या होगा, वो उसकी टेंशन पेरेंट्स इस तरीके से ख्याल रखें कि बच्चे के दिमाग में आए ही ना कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ, मतलब होगा बस होगा बस होगा। हाँ, बस उसको हाँ, बढ़िया करोगे, हाँ, बढ़िया करोगे बस, बिल्कुल ये दिमाग में उसके डालें। और क्या पेरेंट्स करें? कोई ऐसी बात भी मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चा डिमोरलाइज हो जाए। बिल्कुल, मतलब हमें ऐसे एग्जाम्पल बच्चे के सामने नहीं रखने कि इतने नंबर नहीं आए तो फिर क्या होगा, कैसे होगा। लास्ट टाइम में बच्चे को बस यही गाइड करना है कि नहीं तुम अच्छा करोगे, तुमने 2 साल मेहनत किया हुआ है, और तुम जो भी चीज़ें हैं अच्छे से पढ़ाई करो, अपना टेंशन मत लो। श्रीचंद जी, हम लोग आज केवल इस पे चर्चा कर रहे हैं कि इन 5 दिनों में क्या करें, क्योंकि 2 साल की बातें 5 दिन में नहीं हो सकती। डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं, सर रोटेशनल मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स जैसे हार्ड टॉपिक्स को इन 5 डे में कैसे हैंडल करें, क्योंकि इनका वेटेज भी अच्छा है। इन टॉपिक्स में सर मैं तो नहीं बोलूँगा कि बच्चा इतनी आसानी से अपनी कमांड बना सकता है। एक तो काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं ये, और काफ़ी लेंदी चैप्टर्स हैं। ठीक है। मगर जैसे मैं कुछ टॉपिक्स बता सकता हूँ, जनरली क्वेश्चन उनसे आ जाते हैं, और वो हो सकता है कि पूरे चैप्टर के 2-3 टॉपिक हो, और ज़्यादातर उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रोटेशनल मोशन में एक टॉपिक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया, टॉर्क निकालना आ गया। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत रोटेशनल डायनेमिक्स में जैसे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, इस पे बेस प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये 2-3 टॉपिक अगर वो तैयार कर ले, अगर इनमें क्वेश्चन आ जाते हैं तो दैट इज़ बच्चे का लक होता है कि चलो क्वेश्चन बन गया मेरा रोटेशनल मोशन का।
अदरवाइज तो ऐसे रोटेशनल मोशन पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है और वो 5 दिन में तैयार नहीं किया जा सकता। सर कोई खास टिप्स इन 5 दिनों के लिए जिससे बच्चे जो हैं थोड़ा सा लगे भी हाँ ये तो टिप्स बहुत काम किए हुए। देखो 5 डेज में यही टिप्स है बेटा मेरी तो, क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा अनसर्टेन होता है। मैंने देखा है कि पिछले साल से पहले 3-4 साल से पहले क्या होते थे, पेपर्स कुछ इजी आ रहे थे नीट के। 3-4 सालों से। हाँ, ये पिछले साल के पहले। हम्म, और पिछले साल एकदम से फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया हम्म, और उससे बच्चे क्या हो गए, एग्ज़ाम हॉल में एकदम से पैनिक छा गया। ठीक है। सारे बच्चे एकदम से पैनिक हो गए हम्म, क्योंकि वो माइंड में ये लेके गए थे कि यार पहले 3 साल तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, आसान से क्वेश्चन, मैं तो ऐसे बना लूँगा। हम्म, तो बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले से कोई माइंडसेट एग्ज़ाम हॉल में लेके मत जाओ ठीक है। कि मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे पेपर कर लूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा क्या होता है, अनसर्टेन होता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 700 में 650 नंबर के ऊपर ही लाओगे तभी सिलेक्शन होगा। हम्म, पिछले साल के पहले यही ट्रेंड था ठीक है। कि 720 में जब तक आपके 650 के ऊपर नंबर नहीं है तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे थे। हम्म, मगर पिछले साल क्या हुआ कि 550 में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला, हार्ड क्योंकि हो गया। एग्ज़ाम एकदम से अनसर्टेन आ गया, बच्चे पैनिक हो गए, एग्ज़ाम से निकले बच्चे रोने लगे हम्म, कि नहीं मेरे से तो हुआ ही नहीं, मेरे से तो हुआ ही नहीं, मेरा क्या होगा। हम्म, तो आप पहले से माइंडसेट मत करके जाओ, हम्म, एट ए टाइम डिसाइड करो कि पेपर कितना मेरे से सॉल्व हो रहा है। पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के चीज़ें करनी है। हो सकता है शुरू के आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व ना हुए, हम्म, मगर हो सकता है लास्ट में ऐसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हो जो आपको लगे कि यार बिल्कुल 2 लाइन के क्वेश्चन थे और निकल जाने, इजी हो गया। बिल्कुल निकल जाने। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि पूरा पेपर कभी टफ नहीं होगा। हो सकता है उस पेपर में कुछ पार्ट टफ आ जाए, मगर वो टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, ये एक के लिए नहीं। एक के लिए नहीं। तो आप उस टफ पार्ट को छोड़ के रिमेनिंग पोर्शन को अगर करके आ जाओगे एग्जाम में, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। Good. तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब आप एक बार टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगते हो, 2-3 क्वेश्चन नहीं निकलते हैं, आप पैनिक मोड में आ जाते हो और फिर बाद में एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हो और बोलते हो अरे ये तो लास्ट में क्वेश्चन छूट गया, मैंने देख ही नहीं पाया, मैं नहीं तो ये तो 2 ही लाइन का क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा हुआ था, सब कुछ किया हुआ था। तो मेरा यही बच्चों को सजेशन रहता है कि मतलब 10 क्वेश्चन आपके छूट जाए एग्जाम में जो टफ थे, जो सब लगभग ऑलमोस्ट हो सकता है 10% या 8% बच्चों से ही निकले हों, कोई दिक्कत नहीं। मगर ऐसा एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए जो आपको लगे कि यार ये तो आसान था, मैं तो बड़े आसानी से कर सकता था, और बाद में आप निकलो और बोलो कि यार टाइम ही नहीं बचा, ये तो मैं देख ही नहीं पाया। ऐसा कैसे संभव है, मुझे ये ना सोचना पड़े। हाँ, ये चीज़ है कि आप एग्जाम को वही अगर प्रिडिक्टेबल मोड में लेके जाओगे, आप पहले से प्रिडिक्ट करके जाओगे कि मैं ऐसे ऐसे एग्जाम दूंगा, निकल जाएगा मेरा, सब हो जाएगा, तो फिर चीज़ें आपके वे से नहीं होती। एग्जाम जो पेपर जो सेट होता है वो इस तरीके से सेट होता है कि आप जिस तरीके से सोचते हो उसको अलग तरीके से सेट होता है। तो एग्जाम आपको अनसर्टेन रहेगा। हाँ बिल्कुल, आपको ऐसा मतलब दिमाग में आपको पेशेंस रखना है, हड़बड़ाना नहीं है। आप इन चीज़ों से अगर अपने आप को जितना दूर रख लोगे तो अपने आप पेपर क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। मतलब मैं ये सोच के नहीं जाऊंगी ऐसा होगा, हाँ। अनसर्टेन है, वही आपको करना है, वहीं आपको और- डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए, और हर स्थिति के लिए आपको तैयार तैयार रहना। रहना है। बिल्कुल एग्जैक्टली, हार्ड क्वेश्चन 1-2 छूट जाए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो फटाफट। आगे बढ़ो फटाफट। बिल्कुल, ये ना बाद में आप रिग्रेट करो कि ये 4 क्वेश्चन तो मेरे से छूट गए, टाइम ही नहीं बचा टाइम ही नहीं। और मैं इनको बड़े आसानी से कर सकता था। कांग्रेस नेता श्यामलाल शेखावटी कह रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट टिप्स। हम इसी की बात कर रहे हैं श्याम जी, आप सुन रहे होंगे। मोहित शर्मा कह रहे हैं बेस्ट टीचर बेस्ट एडवाइस, थैंक यू। और इससे पहले कि हम लोग आज के इस एपिसोड को विश्राम दें, विनय सर से कहूंगा कि जैसे आप टिप्स दे रहे थे, कोई मैसेज कर स्टूडेंट्स को करना चाहें तो प्लीज आप करें, ताकि जो भी हम लोग कर सकते हैं उनके लिए।
मेरा तो मैसेज यही रहेगा पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। आपने 2 साल 1 साल अच्छे से मेहनत लगा के तैयारी की है, तो घबराओ नहीं। अपने पे कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं, मैं जाऊँगा एग्ज़ाम में अच्छा करके परफ़ॉर्म करके आऊँगा। और दूसरी चीज़ है कि पेरेंट्स से बस ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अ, आप मोटिवेट करें, जितना ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, और उनको नेगेटिव एस्पेक्ट मत दिखाएँ कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या ऐसा नहीं होगा? हुआ तो क्या होगा। हम उसके बारे में सोचे ही ना, बच्चे के सामने वो चीज़ रखें ही ना। तो जितना पॉजिटिव चीज़ें उसको दिखेंगी, जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट वो 5-6 दिन रहेगा और अपनी तैयारी को अच्छे से ग्रूम करेगा, अपने रिवीजन को ग्रूम करेगा, तो कहीं न कहीं वो एग्ज़ाम में भी अच्छा परफ़ॉर्म करके आएगा। और मेरे लिए बच्चों को ऑल द बेस्ट कि आप अच्छा करके आओ। और गूगल लाइव शो की पूरी टीम की ओर से नीट एग्जाम देने के लिए तैयार बच्चों को हमारी तमाम शुभकामनाएं। बात यही है कि स्ट्रेस ना लें और अपने आप से ये कल्पना ना करें कि पेपर ऐसा आएगा। बिल्कुल। आप सभी को शुभकामनाएं और विनय सर जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आकाश इंस्टीट्यूट के यहाँ के ब्रांच हेड है और लंबा एक्सपीरियंस है इनको पढ़ाने का, और वो शायद बातों से आपको टिप से आपको लगा भी होगा। थैंक यू वेरी मच सर समय देने के लिए। धन्यवाद।